गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अमेरिका से। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बीते हफ्ते H-1B वीज़ा फीस में भारी वृद्धि की है। इससे अमेरिकी कंपनियों की विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति पर फर्क पड़ेगा। खासकर भारतीय IT पेशेवरों पर इसका असर होगा, क्योंकि भारतीय इस वीज़ा को सबसे ज़्यादा लेते हैं। ट्रंप प्रशासन के फैसले ने H-1B वीज़ा धारकों की बेचैनी को बढ़ा दिया है। ट्रंप के इस फैसले से बड़ी टेंशन के साथ ही भारतीयों को क्लॉग द टॉयलेट नाम के नफरती कैंपेन का भी सामना करना पड़ा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के H-1B वीज़ा पर फैसले के वक्त ऑस्टिन टेक्सास की सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमृता तमन्नम विजयवाड़ा भारत में छुट्टियां मना रही थी। जानकारी आते ही वह अमेरिका लौटने की कोशिश में जुटी। वापसी का टिकट बुक करने की कोशिश में उन्होंने पाया कि अमेरिकी ट्रोल्स ने भारतीयों को फ्लाइट बुक करने से रोकने के लिए सुनियोजित अभियान चला रखा है, जिसे क्लॉग द टॉयलेट शौचालय जाम करना नाम दिया गया है। इससे उन्हें एक अप्रत्याशित ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। बोर्ड के मुताबिक ट्रंप के फैसले के तुरंत बाद दक्षिणपंथी मैसेज बोर्ड 4chan के यूजर्स ने भारत से अमेरिका जाने वाली उड़ानों में सीटें बुक करना शुरू कर दिया, ताकि अब प्रवासियों को दिक्कत हो। एक थ्रेड में भारत अमेरिका फ्लाइट में चेकआउट प्रक्रिया शुरू करने लेकिन चेकआउट न करने को कहा गया, ताकि सिस्टम ओवरलोड हो जाए और वीज़ा धारकों को वापस लौटने से रोका जा सके। इस अभियान का तमन्नम की यात्रा पर असर पड़ा। एयरलाइन बुकिंग साइटें बार बार क्रैश हो रही थी, चेकआउट विंडो जल्दी खत्म हो रही थी। कई असफल प्रयासों के बाद उन्हें कतर एयरवेज से डलास के लिए एक तरफा टिकट मिला, जिसके लिए उन्होंने $2000 का भुगतान किया है। यह उनके आने जाने के किराए के दोगुना से अधिक था। उन्होंने कहा यह बेहद खराब अनुभव था। 4chan थ्रेड को ट्रंप समर्थकों ने टेलीग्राम और दूसरे मंचों पर शेयर किया। इसमें लिखा कि भारतीय H-1B की खबर के बाद जाग रहे हैं, उन्हें भारत में ही रखने के लिए उड़ानों के आरक्षण प्रणाली को जाम कर दो। इस दौरान यूजर्स ने भारतीयों पर नस्लवादी कमेंट किए। एक यूजर ने लिखा कि दिल्ली से अमेरिका आने वाली फ़्लाइट में सीटें जाम कर दी गई हैं। इसी दौरान क्लॉग द टॉयलेट की चर्चा की गई, यानी सब कुछ जाम करते हुए भारतीयों को रोको। AFP ने ग्लोबल प्रोजेक्ट अगेंस्ट हेट एंड एक्सट्रीमिज्म की हेडी ब्रीच के हवाले से कहा है कि यह अभियान H-1B वीज़ा धारकों में दहशत पैदा करने के लिए चलाया गया। उन्होंने कहा कि 4chan के बारे में असली डरावनी बात यह है कि यह लोगों को कट्टरपंथी विचारों की तरफ धकेलता है। इसने बड़े पैमाने पर भारतीयों के खिलाफ अभियान चलाया है, जो चिंता का सबब है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने हाल ही में H-1B वर्क वीज़ा प्रोग्राम की फ़ीस बढ़ाई है। H-1B वीज़ा की फ़ीस में 10 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। इस वीज़ा के लिए अब सालाना $1 लाख यानी करीब 90 लाख भारतीय रुपये देने होंगे। इसका दुनिया भर के उन लाखों लोगों पर सीधा असर होगा जो अमेरिका में काम करने का सपना रखते हैं। एक तरफ फीस बढ़ने से होने वाले नुकसान की चर्चा है, तो इसका दूसरा पहलू भी है। दुनिया के कई एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका के फैसले से खासतौर से अरब को फ़ायदा मिल सकता है। CNBC रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीज़ा फीस शुल्क बढ़ाने के कदम का लाभार्थी बन सकता है। खाड़ी देश काफ़ी समय से दुनिया का AI सेंटर बनने की कोशिश में है। अभी तक अमेरिका विदेशी तकनीक प्रोफेशनल्स की पसंद रहा है। ट्रंप के फैसले से बनी अनिश्चितता में विदेशी विशेषज्ञ अच्छे पैकेज और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए खाड़ी का रुख कर सकते हैं। इससे अपनी इकोनॉमी की तेल पर निर्भरता कम करने की कोशिश में लगे सऊदी और UAE जैसे देशों को नया रास्ता मिल सकता है। सऊदी अरब और UAE की सरकारें खासतौर से अपने AI रणनीति को आगे बढ़ा रही हैं। इसके तहत कुशल पेशेवरों के लिए दीर्घकालीन गोल्डन वीज़ा, कम रेगुलेशन और तकनीकी फर्मों को बेहतर करने पर काम किया जा रहा है। सऊदी अरब अपने विजन 2030 के तहत शीर्ष AI प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए भारी भरकम पैकेज दे रहा है। डालमा कैपिटल के संस्थापक जाचरी सेफराटी ने CNBC को बताया कि UAE की तकनीकी कंपनियां शीर्ष विदेशी प्रतिभाओं को नियुक्त करने के लिए श्रम बाजार के लचीलेपन को एक प्रमुख लाभ मानती हैं। दूसरे देशों में विदेशी श्रम सीमाओं में वृद्धि का प्रभाव एक प्रतिभा केंद्र के रूप में UAE के लिए आकर्षण की ओर बढ़ा देता है। डिजिटल वित्तीय प्लेटफॉर्म वायो बैंक की CMO अमीना ताहिर ने CNBC को बताया कि UAE को एक खास चीज़ अलग बनाती है। ये इसकी महत्वाकांक्षा को बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ने की क्षमता है। इससे ऐसा माहौल बनता है जहाँ इनोवेशन तेज़ी से आगे बढ़ता है, रफ्तार पकड़ता है। UAE ने बीते 15 सालों में वाणिज्यिक और वित्तीय केंद्र बनकर दिखाया है। ताहिर का कहना है कि शीर्ष प्रौद्योगिकी और फिनटेक प्रतिभाएं अरब देश की तरफ उम्मीद से देख रही हैं। UAE की रणनीति में सबसे आगे वीज़ा विकल्प है। इसमें फ्रीलांसर्स और नियोजित श्रमिकों के लिए विकल्पों से लेकर प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा तक है। सऊदी ने भी राष्ट्रीय कौशल मंच शुरू किया है। इसका उद्देश्य तकनीकी क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करना है। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों को ट्रंप की नई श्रम नीतियों को लेकर अनिश्चितता से लाभ हो सकता है। हालांकि सभी प्रतिभाएं खाड़ी देशों की आकर्षित नहीं होंगी। मैन पावर ग्रुप UK के प्रबंध निदेशक माइकल स्टर्ल ने कहा कि कई खाड़ी देशों में नागरिकता पाने का कोई खास रास्ता नहीं है, इसलिए लोग वहाँ थोड़ी असुरक्षा महसूस करते हैं। अरब देशों में नागरिकता को लेकर मुश्किल ऐसी वजह है जिसमें पेशेवर यूरोप की ओर से पहले देख सकते हैं। वहीं इसराइल के कतर पर हालिया हमले से क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा को लेकर संदेह पैदा हुआ है। हालांकि कई एक्सपर्ट का मानना है कि इन मुश्किलों के बावजूद
आने वाले वक्त में खाड़ी देशों की तरफ तकनीकी एक्सपोर्ट का रुख हो सकता है। ये बात करें रशिया की। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि उनके देश को भारत के दूसरे देशों से रिश्ते से फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत के अमेरिका से संबंधों को रूस ने कभी अपने रिश्ते के लिए मानक नहीं बनाया है। लावरोव ने कहा कि रूस ने नरेंद्र मोदी सरकार की स्वतंत्र विदेश नीति का पूरा सम्मान किया है। लावरोव से रूसी तेल खरीद रोकने के लिए अमेरिका की ओर से भारत पर डाले जा रहे दबाव के संबंध में सवाल हुआ था। इसका जवाब देते हुए उन्होंने भारत की तारीफ की और मॉस्को दिल्ली रिश्ते को खास बताया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए अमेरिका में हैं। शनिवार को रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और रूस के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है। अमेरिका या किसी दूसरे देश के साथ नई दिल्ली के संबंध भारत रूस संबंधों के लिए मानक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि भारत और रूस लगातार उच्च स्तरीय संपर्क बनाए हुए हैं। लावरोव ने कहा कि रूस और भारत के बीच व्यापार, सैन्य, तकनीकी सहयोग, वित्त, स्वास्थ्य सेवा, उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में व्यापक द्विपक्षीय एजेंडा है। एससीओ ब्रिक्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय स्तर पर हमारे बीच करीबी समन्वय है। लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र से इतर जयशंकर से मुलाकात भी की। लावरोव ने जोर देकर कहा कि रूस और भारत के बीच आर्थिक साझेदारी है। लावरोव ने अपने और जयशंकर के बीच बातचीत पर कहा कि मैं उनके व्यापारिक संबंधों या तेल खरीद पर कुछ नहीं पूछता हूँ, वे अपने लिए निर्णय लेने में सक्षम हैं। जयशंकर कह चुके हैं कि अमेरिका से भारत तेल खरीद पर चर्चा कर लेगा। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका के अलावा दिल्ली दूसरे देशों से क्या खरीदेगा। यह भारत अमेरिका एजेंडे में नहीं होगा। यह सराहनीय और आत्मसम्मान दिखाने वाली प्रतिक्रिया है। बात करें बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में सक्रिय विरोधी गुट बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने पाकिस्तानी आर्मी के 15 सैनिकों की हत्या की जिम्मेदारी ली है। BLA की ओर से शनिवार को जारी बयान में यह कहा गया है। बयान में कहा गया कि BLA लड़ाकों ने खुशदार जिले के जेरी इलाके में हुई झड़प में 15 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। बलूचिस्तान का जेरी इलाका कथित तौर पर अगस्त के महीने से आज़ादी समर्थक सशस्त्र समूह के कब्जे में है। पाकिस्तान की सेना इस पर नियंत्रण के लिए कोशिश कर रही है और इसके चलते उसकी बलूच इलाकों से झड़पें हो रही हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक BLA प्रवक्ता जियंद बलोच ने कहा कि उनके लड़ाकों ने शुक्रवार को अंजीरा इलाके में 10 सैन्य वाहनों के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में 6 वाहनों को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि इस हमले में 15 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। BLA ने बताया कि गजान, अंजीरा और आसपास के इलाकों में लड़ाई जारी है। उसके इलाकों ने पाकिस्तानी सेना की बढ़त को नाकाम कर दिया है। बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने में मजबूर होना पड़ा है। ये पूरे क्षेत्र में BLA और उसके सहयोगियों के लिए बड़ी कामयाबी है। जेरी के आसपास झड़पें सशस्त्र समूहों के गठबंधन बलूच राजी आजोई संगर के जेरी पर नियंत्रण की घोषणा के कुछ हफ्ते बाद हुई। 11 अगस्त को ब्रास के लड़ाकों ने 13 सैन्य वाहनों के एक काफिले पर घात लगा हमला किया। इसमें 37 सैनिक मारे गए थे और सेना के वाहन हथियार जब्त कर लिए गए थे। अगस्त की इसी झड़प के बाद से पाकिस्तानी सेना ने इस क्षेत्र पर फिर से कब्जे के कई प्रयास किए हैं। इसमें पाक सेना को बार बार घात लगाकर किए गए हमलों का सामना करना पड़ा है। इसके चलते पाक आर्मी के काफिलों को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे परेशान पाकिस्तानी सेना ने जेरी के आसपास कई हवाई हमले किए हैं। बात करें कनाडा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से H-1B वीज़ा की फ़ीस $1 लाख करने के चलते कई स्किल्ड वर्कर्स को वहां जाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में कनाडा इस हालात का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। कनाडाई PM मार्क कार्नी ने शनिवार को लंदन में पत्रकारों से कहा कि वो अमेरिका में काम करने वाले टेक्नोलॉजी सेक्टर के उन लोगों को कनाडा बुलाना चाहते हैं जो अब फीस बढ़ने से मुश्किल में पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा सरकार अपने आव्रजन नीति की समीक्षा कर रही है और ऐसे कुशल लोगों को अपने यहाँ बुलाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जल्दी एक बढ़िया स्कीम लाएगी जिससे कुशल पेशेवरों को कनाडा में आने की सुविधा होगी। टोरंटो की फर्म पैसेज के CEO मार्टिन बसरी के मुताबिक वे लोग जो H-1B वीज़ा के जरिए अमेरिका आने की योजना बना रहे थे अब कनाडा का रुख करेंगे। मध्यम रेंज वाले व्यापारी जो $1 लाख का टैक्स नहीं चुका सकते हुए कनाडा में अपना ऑफिस खोल सकते हैं। अब कनाडा के पास मौका है कि इन हाई स्किल्ड लोगों के लिए वो नई स्कीम लेकर आए। बता दें कि ट्रंप ने पिछले हफ्ते एक आदेश में कहा अब से जो नए H-1B वीज़ा जारी किए जाएंगे उन पर $1 लाख का टैरिफ लगेगा। उनके इस आदेश के बाद उन अमेरिकी कंपनियों और प्रतिभाओं के बीच निराशा पैदा हो गई जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग और अन्य भूमिकाओं में अमेरिका में अपना भविष्य देख रहे थे। ट्रंप के इस फैसले को लेकर जर्मनी और ब्रिटेन भी कुशल कारीगरों को अपने देश में आकर्षित कर रहे हैं। दोनों देश अपने यहाँ कुशल पेशेवरों को लाने के लिए इच्छुक हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ माइन न्यूज़, व्यूज़ एंड एनालिसिस बाय प्रकाश।